गुड इवनिंग बच्चों, उत्तम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का 500 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 80 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 80 का बाद देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग कर रहे हैं, ये 12th जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चे साइंस का हो, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट्स का हो। सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है और सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आज हम लोग देखेंगे 81 के बाद के सारे क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और नन ऑफ दीज। मतलब ये हुआ बाबू कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन में कौन सा एरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो आपको पता होगा कि मिडिल इंग्लिश में 2 इम्पॉर्टेंट रोल हुआ है, 2 इम्पॉर्टेंट वर्क हुआ है। एक तो प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन और दूसरा वॉवेल शिफ्ट का। तो इसमें वॉवेल शिफ्ट नहीं है, इसलिए हो जाएगा मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ और वॉवेल शिफ्टिंग का हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 82। देखते हैं 82 में क्या है। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज। जो मेजर लिंग्विस्टिक चेंज है बाबू, जो लैंग्वेज में बदलाव आया वो वॉवेल शिफ्टिंग के बाद आया है। मिडिल इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन और वॉवेल शिफ्ट हुआ, वॉवेल शिफ्ट के बाद ही ये वाला बदलाव आया था लिंग्विस्टिक चेंज। तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हो जाएगा 82 का सी आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83। देखते हैं 83 क्या है। 83 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपको राइटर्स का नाम याद है, प्रोज और पोएट्री के राइटर्स का नाम याद है, आपको 10 से 12 नंबर बहुत इजीली मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। के.एन. दारूवाला कंपोज्ड अ पोएम। के.एन. दारूवाला है बाबू जो कौन सा पोएम को कंपोज किए हैं। द स्नेक, फायर हिम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर हाउस। फायर हिम बाबू, फायर हिम के.एन. दारू द्वारा फायर हिम लिखा गया है और द स्नेक D.H. लॉरेंस। चलिए वॉल्ट विटमैन और कमला दास। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कहा जा रहा है। अ मैरिज प्रपोजल इज अ। मैरिज प्रपोजल क्या है बाबू, आपने पढ़ा होगा मैरिज प्रपोजल क्या है। ट्रेजेडी है, नॉवेल है, स्टोरी है, कॉमेडी है और ड्रामा है। आपको पता ही होगा मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है, ड्रामा है, जो एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। आपको पता होगा जब शादी का प्रपोजल लेकर जाता है तो कितना झंझट, कितना लफड़ा होता है। कॉमेडी हो जाएगा बाबू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम इज अ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई हैव अ ड्रीम क्या है। आपको पता होगा आपके चैप्टर में, आपके बुक रेनबो पार्ट 2 में 2 स्पीच पढ़ना, एक भारत इज माई होम और दूसरा आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। आई हैव अ ड्रीम बाबू एक स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम स्पीच है, एक भाषण है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए थे, ठीक है, अमेरिका के। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या है। पढ़िए। पर्ल एशबर्ग इज नॉन फॉर हर। पर्ल एशबर्ग है किसके लिए जानी जाती थी। रोमांस, ड्रामाज, नॉवेल्स या पोएम। बाबू पर्ल एशबर्ग ट्रैवलॉग, नॉवेल्स वगैरह लिखती थी। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई आपने पढ़ा होगा, ये नॉवेल्स के लिए फेमस थी, नॉवेल्स के लिए जानी जाती थी। अब हम लोग 87 देखते हैं क्या है 87 में। 87 नंबर क्वेश्चन है। लोमो एंड नतालिया, लोमो एंड नतालिया आर कैरेक्टर्स इन। लोमो और नतालिया है बाबू जो किस चैप्टर का कैरेक्टर है, किस चैप्टर का पात्र है। आपने जरूर पढ़ा होगा इस चैप्टर को। अ मैरिज प्रपोजल का ये दोनों कैरेक्टर है, लोमो और नतालिया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का बी।
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। देखिए, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत के बुलबुल, भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत का नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, कमला दास, अनीता देसाई। बाबू सबको पता है सरोजनी नायडू को कहा जाता है, सरोजनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 90 में। वेयर डज द लेडी लाई, वेयर डज द लेडी लाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने एपिटाफ पढ़ा होगा वाल्टर डिलामेयर का, तब आपको पता था कि जिसको याद करता था वाल्टर डिलामेयर, जिस वेस्टर्न लेडी को वो डेथ हो चुकी थी और वो ग्रेव में, वो कब्र में लेटी हुई थी, कब्र में पड़ी हुई थी। कब्र या फिर ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड हो जाएगा बाबू सही आंसर। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं एक बात बता दूं, 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है बाबू वो कब से कब तक है, कब से कब तक ओल्ड इंग्लिश रहा, कब से कब तक मिडिल इंग्लिश रहा, कब से कब तक मॉडर्न इंग्लिश है, ये सब आपको याद करके जाना है। तो देख लो बाबू 449 एडी से 1066 एडी तक रहा ये पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहा जा रहा है? आर्म्स एंड मैन, आर्म्स एंड मैन हैज बीन रिटन बाय। आर्म्स एंड मैन है बाबू जो किनके द्वारा लिखा गया है, आपको इसका आंसर देना है। मार्लो है, जॉनसन है, जीबी शॉ है और शेक्सपियर है। बाबू आर्म्स एंड मैन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीबी शॉ सही आंसर हो जाएगा, जीबी शॉ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेज। देखो कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेज इज फ्रॉम। ये जो लाइन है किस पोएम का है? आपको पता होगा एपिटाफ में वाल्टर डिलामेयर कहते हैं तुम कितना भी सुंदर क्यों ना रहो, एक वक्त के साथ सुंदरता गायब हो जाता है, गुजर जाता है। तो बाबू ये कौन सा पोएम का है? एन एपिटाफ, वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया एन एपिटाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 क्या है। इंग्लिश इज स्टडीड एज अ लैंग्वेज इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में बाबू जो इंग्लिश बोला जाता है, क्या वहाँ का मेन लैंग्वेज नहीं? सऊदी अरब का मेन लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, और ना ही इंडिया का मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। तो बाबू देखो मैं बता देता हूँ आपको, सऊदी अरब में जो इंग्लिश बोला जाता है ना बाबू, फॉरेन लैंग्वेज के जैसा बोला जाता है, विदेशी लैंग्वेज है। भारत में भी क्या है? इंग्लिश विदेशी लैंग्वेज है, हमारा तो हिंदी है मातृभाषा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। मैकाविटी इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैकाविटी इज ऑन द सीन ऑफ क्राइम। मैकाविटी आपको पता होगा टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। जब भी मैकाविटी कोई क्राइम करता था बाबू वहां पर कभी नहीं मिलता था, घटना वाले स्थल पे, घटना वाला जगह पे कभी भी मैकाविटी नहीं रहती थी, कभी नहीं रहती थी। नेवर सीन ऑफ क्राइम। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 96। देयर इज अ हाउस। वाह क्या क्वेश्चन है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जब बहुत दूर है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? देयर इज अ हाउस नाउ वेरी फार फ्रॉम हेयर। ये जो लाइन है बाबू, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो बहुत दूर है जहां मुझे कभी ढेरों प्यार मिला था। ये जो लाइन है किस पोएम का है? आपको पता होगा, माई ग्रैंड मदर हाउस, कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस। चलिए जब माई ग्रैंड मदर हाउस में बाबू कमला दास छोटी बच्ची थी तभी अपने दादी माँ के घर में रहा करती थी, वहां उनको ढेरों प्यार मिलता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में क्या है देखिए। टू गुजराती इक्विवेलेंट
तो गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब साफ है बाबू कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा व्यवहार अगर आप किसी से करते हैं वही सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे क्या है। 98 क्या कहा जा रहा है, द एडिटोरियल पॉलिसी डिपेंड्स ऑन इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स के से कंट्रोल किया जाता है बाबू, टू एस्पेक्ट्स के द्वारा। जब आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश पे बाबू लैटिन और फ्रेंच का डोमिनेशन था, मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश प्रभावित हुआ है लैटिन से और फ्रेंच लैंग्वेज से। और चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 100। प्राइड एंड प्रेजुडाइस, प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज अ नॉवेल रिटन बाय। ये जो नॉवेल है बाबू किन के द्वारा लिखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन सही बाबू, 100 का डी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 101। द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित। देखो बाबू एक्टिव में पूछा जा रहा है, ये पहले से क्वेश्चन पैसिव में है, हमें इसको एक्टिव में चेंज करना है। अब ध्यान से देखना, वाज लिखा हुआ है, वाज है और इधर भीतरी है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें तो सब्जेक्ट के बाद इज आ गया इसलिए ये नहीं हो सकता, हैज आ गया नहीं हो सकता, और यहाँ शुड आ गया ये भी नहीं होगा। यानी देखिए सब्जेक्ट आ गया भी टू। 101 का ए हो जाएगा रोहित किल्ड द स्नेक। जब आप इसको चेंज करेंगे तो अब ये आपको सेम फॉर्म में मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। क्या कहा जा रहा है, डैश यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। क्या आप मेरे साथ कुछ मिनट बिता सकते हैं। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं, कैन का भी यूज होता है, मे का भी यूज होता है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा पोलाइटनेस आपको शो करना हो तब आप कुड का प्रयोग करेंगे। कुड सही आंसर हो जाएगा 102 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सिन्हा ऑफन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। आपको ये वर्ड ध्यान से देखना है, अगर आपने टाइम एंड टेंस अच्छे से पढ़ा होगा तब आपको लिखवाया गया है एक रूल कि अगर किसी सेंटेंस में ऑफन वर्ड यूज होता है, रेयरली होता है, समटाइम्स होता है, नेवर होता है, ऑलवेज होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट तो मिस्टर सिन्हा है, अब हमें यहाँ V1 या V5 यूज करना है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। 103 का गोज हो जाएगा मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 104। ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। देखो बाबू इसको डायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। ध्यान रहे आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएगा, 2 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, आपको दोनों सीख कर जाना है। आपको ध्यान देना है ये आस्क्ड है और इधर देखिए वाज है, ठीक है। वाज दिया गया है, आपको पता होगा वाज कब चेंज होता है, जब इज एम आर रहता है वो वाज में चेंज होता है, इज एम आर वाज में चेंज होता है। तो आप देखो इज एम आर वाला कहां पर है, सभी में आपको इज एम आर दिख रहा है। चलिए अब दोनों एक तरीका और है पहचानने का, ये भी पास्ट है, क्योंकि V2 है तो पास्ट है, तो ये सारा का सारा चाहे डायरेक्ट स्पीच हो वो या इनडायरेक्ट हो वो भी पास्ट में जाएगा। तो पास्ट में देखो बाबू ये तो प्रेजेंट हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं और ये 3 है तो ही वाज सेइंग नहीं होगा, यानी आपको सब्जेक्ट प्लस V2 ढूंढना है। सी देखिए सब्जेक्ट है और V2 है, सही आंसर ये हो जाएगा 104 का सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये और बहुत ही आसान है। राजेश अकार लास्ट ईयर
टाइम एंड टेंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल में ये बताया गया है कि अगर किसी सेंटेंस में लास्ट ईयर हो, अगो हो, यस्टरडे हो, तो 110% पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट यहाँ है, अब हमें यहाँ V2 का जरूरत है। V2 देख लीजिए कौन है, 105 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 106 माई शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक। मेरा जो शूज है बहुत ज़्यादा टाइट है, इतना ज़्यादा टाइट है कि हम ठीक से चल नहीं सकते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, ये जो अंडरलाइन किया गया है बाबू टाइट, इसका पूछ रहा है मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। ये जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि सिनोनिम्स पूछ रहा है कि टाइट का सिनोनिम्स क्या होगा। तो ये तो सेम ही हो, ये अपोजिट हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्लोज फिटिंग हो गया, स्लैक हो गया, रिलैक्स, यानी क्लोज फिटिंग हो जाएगा बाबू। जिस प्रकार जो हिंदी मीनिंग टाइट का होता है वही हिंदी मीनिंग क्लोज फिटिंग का होता है। 106 का बी सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 107 चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। इसको वही जवाब दे सकता है जिसने या तो सिंटेक्स या आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं आपको आर्टिकल के हेल्प से बताता हूँ कि क्वेश्चन में सही कौन होगा। आपको एक बात जान लेना है, एक ही व्यक्ति के लिए या एक ही सब्जेक्ट के लिए दो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया माई सिस्टर। बाबू माई सिस्टर है यानी कि एक ही सिस्टर है। अगर दो सिस्टर होता तो सिस्टर्स होता। एक ही सिस्टर है तो उसके लिए एक ही आर्टिकल का यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए द लिख दिया है कि मेरी जो सिस्टर है पोएट है और फिलोसोफर है, तो फिर से यहाँ द का जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए दो आर्टिकल यूज नहीं होता। ये वाला गलत हो गया। वह अब देखते हैं यहाँ भी ए आ गया और इधर भी द आ गया, यानी इसमें भी दो आर्टिकल यूज हो गया, ये भी गलत। यहाँ देखिए आ पोएट आ फिलोसोफर, इसलिए ये भी गलत। एक व्यक्ति के लिए एक सब्जेक्ट के लिए एक ही आर्टिकल का यूज होता है। माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसोफर, डी हो जाएगा बाबू, 107 का डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 108 दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। कॉम्बिनेशन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो आपको छोटा छोटा सेंटेंस दिया जाता है, उन दोनों सेंटेंस को एक पार्टिकुलर वर्ड से जोड़ा जाता है ताकि सुटेबल सेंस निकले। देखिए दिस इज द लेटर, यह पत्र है, सोहन रोट इट, सोहन इसे लिखा है। दो सेंटेंस से बाबू इस दोनों को जोड़ना है। देखिए दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, यह पत्र है जिसे सोहन ने लिखा है, ये इसका हिंदी हो जाएगा। बाई का मतलब के द्वारा होता है और यहाँ पर वन लिखा हुआ है, तो ये दोनों आप देखिए कभी भी आप इसका करोगे तो जो का सेंस देगा, तो इसलिए ये फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ भी सेम है, ये दोनों गलत हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा 108 का ए। अगर आप इसका हिंदी करेंगे दिस इज द लेटर, यह वही लेटर है जिसे सोहन ने लिखा है। तो देखो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर दिया है विच, कंजक्शन का ये क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, ये बाबू फ्रेज का है, फ्रेज। तो देखिए एट बेस्ट, एट एनी रेट, टू अटेंड टू, एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है समटाइम्स। इसका बाबू मतलब होगा मेरे पास कभी कभी बहुत ज़्यादा काम होता है, मेरे पास कभी कभी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो ये फिट बैठ रहा है। एट टाइम्स हो जाएगा 109 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए व्हाट इज ही एंग्री, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। एंग्री के साथ कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। एंग्री अबाउट, वह किस वजह से या फिर वह किस लिए गुस्सा है। व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, ए हो जाएगा 110 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या।
चलिए आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएगा। इस क्वेश्चंस को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे। बहुत बहुत धन्यवाद।